हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम द्वादश स्कंद अध्याय 10। शिवजी तथा उमा द्वारा मार्कंडेय ऋषि का गुणगान। सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान नारायण के द्वारा नियोजित मोहमयी शक्ति के ऐश्वर्यशाली प्रदर्शन का अनुभव करके मार्कंडेय ऋषि ने भगवान की शरण ग्रहण की। श्री मार्कंडेय ने कहा, हे भगवान हरि, शरण ग्रहण करने वालों को अभय दान देने वाले आपके चरण कमलों के तलवों की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। बड़े बड़े देवता भी आपकी माया से मोहित रहते हैं, जो ज्ञान के रूप में उनके समक्ष प्रकट होती है। सूत गोस्वामी ने कहा, एक बार जब भगवान शिवजी माता पार्वती सहित आकाश से होकर यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने मार्कंडेय ऋषि को ध्यान समाधि में लीन देखा। ऋषि को देखकर देवी उमा ने प्रभु गिरीश से कहा, हे स्वामी, शरीर, मन तथा इंद्रियों को समाधि में अविचल किए हुए इस विद्वान ब्राह्मण को देखिए। वह उस समुद्र के जल की तरह शांत है, जब वायु बंद हो जाती है और मछलियाँ स्थिर हो जाती हैं। हे प्रभु, चूँकि आप तपस्या करने वालों को सिद्धि प्रदान करते हैं, अतः इस ऋषि को सिद्धि प्रदान करें। शिवजी ने उत्तर दिया, निश्चय ही यह संत ब्राह्मण किसी वर की, यहाँ तक कि मोक्ष तक की भी कामना नहीं करता, क्योंकि इसने भगवान अव्यय की शुद्ध भक्ति प्राप्त कर ली है। तो भी हे भवानी, चलो हम इस संत पुरुष से बातें करें। निसंदेह संत भक्तों की संगति मनुष्यों के लिए सर्वोत्तम लाभ है। तत्पश्चात शुद्ध आत्माओं के आश्रय, समस्त आध्यात्मिक विद्याओं के स्वामी तथा समस्त देहधारी जीवों के नियंता भगवान शंकर उस ऋषि के पास गए। चूँकि मार्कंडेय का भौतिक मन कार्य करना बंद कर चुका था, अतः वे ब्रह्मांड के नियंता शिव तथा माता पार्वती का आना देख नहीं पाए। मार्कंडेय ध्यान में इतने लीन थे कि उन्हें अपनी या बाह्य जगत की कोई सुध बुध नहीं थी। स्थिति से भलीभांति परिचित होने पर शक्तिमान शिवजी ने मार्कंडेय के हृदय आकाश के भीतर प्रविष्ट होने के लिए योग शक्ति का प्रयोग किया, जिस तरह वायु छेद में से प्रवेश कर जाती है। श्री मार्कंडेय ने सहसा भगवान शिव को अपने हृदय के भीतर प्रकट हुए देखा। शिवजी के केश बिजली के समान सुनहरे, 3 नेत्र, 10 भुजाएं तथा ऊंचा शरीर था, जो उदय हो रहे सूर्य की तरह चमक रहा था। वे व्याघ्र चर्म पहने थे और त्रिशूल, धनुष, बाण, तलवार तथा ढाल लिए थे। वे जपमाला, डमरू, कपाल तथा परशु भी लिए थे। मुनि ने चकित होकर अपनी आंखें खोल दी और तीनों जगत के गुरु भगवान रुद्र को उमा तथा उनके गणों समेत देखा। तब मार्कंडेय ने सिर के बल झुककर उन्हें सादर नमस्कार किया। मार्कंडेय ने उमा तथा शिव के गणों समेत शिवजी की पूजा स्वागतपूर्ण वचनों, आसन, पांव धोने के लिए जल, सुगंधित तेल, फूल मालाओं तथा दीप आरती द्वारा की। मार्कंडेय ने कहा, हे विभु, अपने ही आनंद में सदैव तुष्ट रहने वाले आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। निसंदेह आप अपनी कृपा से सारे जगत को तुष्ट करते हैं। हे सर्वमंगलकारी दिव्य पुरुष, मैं बारंबार आपको नमस्कार करता हूँ। सतोगुण के स्वामी के रूप में आप आनंद के दाता हैं। रजोगुण के संपर्क में आप अत्यंत भयावने लगते हैं और तमोगुण से भी आप सानिध्य रखते हैं। सूत गोस्वामी ने कहा, देवताओं में अग्रणी तथा साधु भक्तों के आश्रय रूप भगवान शिव मार्कंडेय की स्तुति से तुष्ट हो गए। प्रसन्न होने के कारण वे मंद मंद हंसे और मुनि से बोले। शिवजी ने कहा, तुम मुझसे कोई वर मांगो, क्योंकि वर देने वालों में से हम 3, ब्रह्मा, विष्णु तथा मैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। हमारा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि हमारे दर्शन मात्र से मृत्यु प्राणी अमरता प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा, भगवान हरि तथा मुझ समेत सारे लोकों के निवासी एवं अधिशासक देवता उन ब्राह्मणों की वंदना, पूजा तथा सहायता करते हैं, जो संत स्वभाव के, सदैव शांत, भौतिक आसक्ति से रहित, समस्त जीवों पर दयालु, हमारे प्रति शुद्ध भक्ति से युक्त, घृणा से रहित एवं समदृष्टि से युक्त होते हैं।
ये भक्तगण भगवान विष्णु ब्रह्मा तथा मुझ में अंतर नहीं करते, न ही वे अपने तथा अन्य जीवों के बीच भेद करते। तुम इसी तरह के संत भक्त हो, इसलिए हम तुम्हारी पूजा करते हैं। सभी जलाशय तीर्थ स्थान नहीं होते, न ही देवताओं की निर्जीव मूर्तियां वास्तविक पूज्य अर्चा विग्रह होती हैं। चूँकि बाह्य दृष्टि पवित्र नदियों तथा देवताओं के उच्च आशय को समझ नहीं पाती, इसलिए ये दीर्घकाल बाद ही पवित्र बना पाते हैं। किंतु तुम जैसे भक्त दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। परमात्मा का ध्यान करके, तपस्या करके, वेदाध्ययन करके तथा विधि विधानों का पालन करके ब्राह्मण जन अपने भीतर तीनों वेदों को, जो कि विष्णु ब्रह्मा तथा मुझसे अभिन्न है, धारण कर लेते हैं। इसलिए मैं ब्राह्मणों को नमस्कार करता हूँ। अधम से अधम पापी तथा अछूत भी तुम जैसे पुरुषों के श्रवण करने या दर्शन करने से शुद्ध बन जाते हैं। तब जरा कल्पना करो कि प्रत्यक्ष तुमसे बात करने से वे कितने शुद्ध बन जाते हैं। सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान शिव के अमृत तुल्य शब्दों को, जो कि धर्म के गुह्य सार से पूरित थे, अपने कानों से पीते हुए मार्कंडेय ऋषि अभी तुष्ट नहीं हुए थे। भगवान विष्णु की माया द्वारा प्रलय के जल में दीर्घकाल तक भटकते रहने के लिए बाध्य होने के कारण मार्कंडेय अत्यधिक थक चुके थे। किंतु शिव जी के अमृततुल्य शब्दों से उनका संचित क्लेश नष्ट हो गया। अतः वे शिव जी से बोले। श्री मार्कंडेय ने कहा, देहधारी जीवों के लिए ब्रह्मांड के नियंताओं की लीलाओं को समझ पाना सबसे कठिन है, क्योंकि ऐसे प्रभु अपने ही द्वारा शासित जीवों को सिर झुकाते तथा उनकी स्तुति करते हैं। सामान्यतया देहधारी जीवों को धार्मिक सिद्धांत स्वीकार करने हेतु प्रेरित करने के लिए प्रामाणिक धर्माचार्य अन्यों को प्रोत्साहित करके तथा उनके आचरण की प्रशंसा करके आदर्श आचरण प्रदर्शित करते हैं। यह ऊपरी विनयशीलता दया का दिखावा मात्र है। भगवान तथा उनके संगियों का ऐसा आचरण, जिसे भगवान अपनी मोहिनी शक्ति से दिखलाते हैं, उनकी शक्ति को नहीं बिगाड़ता। जिस तरह जादूगर की शक्तियाँ जादूगरी की करामातें दिखाने से घटती नहीं। मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ जिन्होंने अपनी इच्छा मात्र से इस संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि की और फिर उसमें परमात्मा रूप में प्रविष्ट हो गए। वे प्रकृति के गुणों को क्रियाशील बनाकर इस जगत के प्रत्यक्ष सृष्टा प्रतीत होते हैं। जिस तरह स्वप्न देखने वाला अपने स्वप्न के भीतर कर्म करता प्रतीत होता है। वे प्रकृति के तीनों गुणों के स्वामी और परम नियंता हैं, फिर भी वे पृथक रहते हैं और शुद्ध तथा अद्वितीय हैं। वे सबों के परम गुरु तथा परम सत्य के आदि साकार रूप हैं। हे सर्वव्यापक प्रभु, चूँकि मुझे आपका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो चुका है, इसलिए मैं आपसे अन्य किस वर की याचना करूं? केवल आपके दर्शन मात्र से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है और वह कोई भी कल्पित कार्य संपन्न कर सकता है। आप समस्त सिद्धि में पूर्ण हैं और समस्त इच्छाओं की पूर्ति की वर्षा करने में समर्थ हैं। अतः मैं आपसे एक वर मांगता हूँ। मैं आपसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तथा उनके समर्पित भक्तों की, विशेष रूप से आपकी अच्युत भक्ति के लिए याचना करता हूँ। सूत गोस्वामी ने कहा, मुनि मार्कंडेय के वाक्पटु कथनों द्वारा पूजित तथा प्रशंसित भगवान शिव ने अपनी प्रिया द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर उनसे इस प्रकार कहा, हे महर्षि, तुम भगवान अधोक्षज के प्रति समर्पित हो, इसलिए तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। इस सृष्टि चक्र के अंत तक तुम पवित्र यश तथा वृद्धावस्था एवं मृत्यु से मुक्ति का भोग करोगे। हे ब्राह्मण, तुम्हें भूत, वर्तमान तथा भविष्य का पूर्ण ज्ञान और उसी के साथ वैराग्य से युक्त परम पुरुष की दिव्य अनुभूति प्राप्त हो। तुम्हारे पास आदर्श ब्राह्मण का तेज है, जिससे तुम पुराणों के आचार्य का पद पा सको।
सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार मार्कंडेय ऋषि को वर देकर शिवजी देवी पार्वती से ऋषि की उपलब्धियों का तथा उनके द्वारा अनुभव की गई भगवान की माया के प्रत्यक्ष प्रदर्शन का वर्णन करते हुए प्रस्थान कर गए। श्रेष्ठ भगुवंशी मार्कंडेय ऋषि अपनी योग सिद्धि की उपलब्धि के कारण यशस्वी हैं। आज भी वे इस जगत में भगवान की अनन्य भक्ति में पूरी तरह लीन होकर विचरण करते हैं। इस तरह मैंने तुमसे अत्यंत बुद्धिमान ऋषि मार्कंडेय के कार्यकलापों का, विशेष रूप से जिस तरह उन्होंने भगवान की माया की अद्भुत शक्ति का अनुभव किया, वर्णन कर दिया। यद्यपि यह घटना अद्वितीय तथा अभूतपूर्व थी, किंतु कुछ अज्ञानी लोग इसकी तुलना बद्ध जीवों के लिए भगवान द्वारा रचित मायामय जगत के चक्र से करते हैं। ऐसा अंतहीन चक्र जो अनंत काल से चला आ रहा है। हे श्रेष्ठ भृगुवंशी मार्कंडेय ऋषि से संबंधित यह विवरण रथ के पहिए को हाथ में धारण करने वाले भगवान श्री हरि की दिव्य शक्ति से सिक्त है। जो कोई इसका ठीक से वर्णन करता है या इसे सुनता है, उसे सकाम कर्म करने की इच्छा पर आधारित भौतिक जगत में पुनः नहीं आना होगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम द्वादश स्कंद अध्याय 10 शिवजी तथा उमा द्वारा मार्कंडेय ऋषि का गुणगान नामक अध्याय के भक्ति वेदांत श्लोकार्थ पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।